जय श्री राधे। सभी पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। यद्यप 18 पुराणों में व्यास जी ने कई लक्ष्य श्लोकों का की रचना किया, किंतु इतिहास महाभारत आदि के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। तो इसका कारण नारद जी ने बताया कि तुमने रस लीला नहीं गाई। बंद कर दो पंखा। कृष्ण लीला नहीं गाई। और जितनी रचनाएं तुमने किया वो सब सुंदर है, लेकिन न यद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करेचित। नारद जी ने पहले स्कंद के 5वें अध्याय में ये श्लोक कहा है। संख्या 1, 5, 6 है। जहां श्री कृष्ण यश नहीं है, चित्र पदम विचित्र वाणी होते हुए भी कौवे का तीर्थ है, वायस तीर्थ कहा। वायस तीर्थ में हंस लोग नहीं रहेंगे। न तत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। कैसे हंस उशिक्षय, उशिक का अर्थ किया है कमनीयम ब्रह्म। तस्मिन् क्षयः निवासः येषाम् उशिक्षयाः हंसाः। कमनीय माने काम्य, कम धातु से अनियर प्रत्यय करके कमनीय बना है। जो हंस हैं वो कमनीय काम्य, जो ब्रह्म है रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती, उसमें नहीं रहेंगे। वायस तीर्थ की तरह उसको छोड़ देंगे। जैसे हंस केवल मानसरोवर पे रहते हैं,
मोती चुगते हैं और इधर गंदी जगह विष्ठा विषयों में कौवे रहते हैं। बड़े कड़े शब्दों में व्यास जी ने कहा, यद्यप तुम्हारी जितनी वाणी है चित्रपद है, लेकिन विशुद्ध श्री कृष्ण यश उसमें नहीं है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोंकितानि अच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। भगवान श्री हरि के यश से अंकित वाणी तो चाहे अबद्धवती है, अबद्धवती माने छंद इत्यादि इसमें नहीं है, विचित्र पद की वाणी नहीं है, लेकिन जो संत हैं वो उस वाणी को ग्रहण करेंगे जिसमें श्री हरि का यश होगा। और यहां तक कह दिया व्यास जी, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम। नैष्कर्म क्या है? निष्कर्म कहते हैं ब्रह्म को। तत्संबंधी जो वाणी है या स्थिति है या पद है, वो भी अगर अच्युत भगवान के भाव से वर्जित है, निरंजन स्थिति पर पहुंच गया है। निरंजन स्थिति की बहुत विशद व्याख्या आचार्यों ने किया है। जो ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं, 5 भूमिकाओं तक तो पहुंच जाता है जीव, बाकी 2 भूमिकाएं उपाधियां अहम की, वो उसके बस का नहीं है काटना। वो तो केवल भगवान की कृपा से कटती है। इन्हें भगवान ही काटते हैं, जीव का सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति हो जाए, परम पद को प्राप्त कर ले, येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्म दंघ्रया। किंतु आपके चरणों का सम्मान नहीं है तो वहां से भी गिर जाता है। इसलिए व्यास जी, तुम्हारी जितनी अब तक रचनाएं थी वो सब वायस तीर्थ हैं। बड़े कठोर शब्द से उन्होंने कहा है। उसमें हंस लोग नहीं आएंगे। वही परम धर्म है जहां भगवान की भक्ति, वो नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि 7वीं भूमिका
उपाधि सातवीं जो अहम आदि की है, वो तो भगवान ही काटते हैं, मनुष्य के साधन से नहीं कटेगा। इस बात को श्रीमद् भागवत में कई जगह कहा है। इसीलिए पुराण तिलक है श्रीमद् भागवत। इसमें प्रारंभ से ही जीव को ठोस बनाने की कोशिश की गई है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे 1-2-6। परम धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो। कौन सी भक्ति हो? हाइतुकी राजस तामस वाली नहीं, जिसका आगे 29वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। अहाइतुकी और अप्रतिहत उसी को भक्ति योग कहा गया। जो हाइतुकी भक्ति है उसको भक्ति योग नहीं कहा गया। ज्ञान वैराग्य तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये सब जीव को ठोस बनाने की बातें हैं। व्यास जी, तुमने महाभारत आदि में अनेक धर्मों को वर्णन किया। लोक धर्म, वेद धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, वर्णाश्रम धर्म, लेकिन ये सब बेकार है। 1-2-8 धर्मा सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ये सब धर्म केवल परिश्रम है, व्यायाम है, दंड बैठक करना है। इसमें जीव श्रमित हो जाएगा। यदि भगवान के चरणों में रति नहीं है तो इसलिए ये सब बेकार के धर्म हैं, श्रम मात्र है। इसी बात को उन्होंने कि जीव शुरू से भगवान का अहेतुक प्रेम प्राप्त करे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ क्यों कहा गया? पुरुषैः अर्थ्यन्ते इति पुरुषार्थाः। जिनकी चाहना लोग किया करते हैं। उत्तम लोग धर्म की चाहना करते हैं। उससे नीचे अर्थ की, द्रव्य की चाहना करते हैं। निकृष्ट लोग काम्य पदार्थों की कामनाओं की चाहना करते हैं। और चौथे मुमुक्षु लोग हैं, मोक्ष की चाहना करते हैं। इन चारों पुरुषार्थों का लक्ष्य भगवान की भक्ति होना चाहिए। नहीं, सब व्यर्थ है। सब धर्म व्यर्थ हैं, सब कर्म व्यर्थ हैं, सब साधन व्यर्थ हैं। इसीलिए भागवत को पुराण तिलक कहा गया। आज भारतवर्ष में
शुरू का जो भागवत का जो प्रसंग है वो चरितार्थ नहीं हो रहा है। धर्म का लक्ष्य लोगों ने अर्थ बना रखा है। मंदिर जाओ, पैसा चढ़ाओ, तब प्रसाद मिलेगा। यहां तक कि आरती भी पैसे वालों के द्वारा कराई जाती है। क्या विडंबना है। बहुत से मंदिरों में जन्माष्टमी की आरती वही करेगा जो इतना पैसा देगा। ये सब क्या है? ये भागवत धर्म के विरुद्ध बातें हैं। भागवत धर्म क्या है? भागवत पढ़ो तो पहले ही निर्णय कर लिया, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। 1, 2, 9। धर्म का लक्ष्य पैसा नहीं है। न था, न है, न होगा। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, रास में जाओ, कीर्तन में जाओ, सब जगह अर्थ का नृत्य हो रहा है। जबकि सबसे पहले श्रीमद् भागवत में इसी का खंडन किया गया। इसके माने जितने धर्म हैं ये सब धर्म नहीं हैं, ये श्रम मात्र हैं। मंदिरों में जाना श्रम है, लोभी व्यासों से कथा सुनना श्रम है, अर्थ से जो कीर्तन किया जाता है वो श्रम है। अगर पैसा आया तो पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारी निजी कमाई नहीं है, उसको भागवत धर्म में लगा दो। नार्थस्य धर्मी कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अपने काम में भोग पदार्थों के लिए कोठी, मकान, महल, दुबारे, चौबारे, इसमें नहीं लगाओ। अर्थस्य धर्मैकांतस्य कामः लाभाय न। साफ साफ मना कर दिया। भागवत की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। बोले मन तो कामना करता है तो क्या करें? ठीक है, मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना, तो उस संकल्प विकल्प शक्ति को सिर्फ अपने जीवन निर्वाह हम जीते रहें, इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं होना चाहिए। कामस्य ने इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। हमारे साधु समाज में सम्मान वही पाता है जो बढ़िया भंडारा करता है। ये हम छोटे से थे, लगभग 65 साल पहले, बहुत छोटे थे, तो हमारा जन्म इलाहाबाद में हुआ है। वहाँ हर साल माघ मेला और कुंभ मेला, अर्ध कुंभी, ये सब लगते आए हैं। तो वहाँ कुंभ में हम रहते थे और उस समय हर मंडलेश्वर हमारे पिताजी का सम्मान करता था, वो इतने प्रभावशाली थे। अखाड़ों में जगह मिलती थी, चाहे निरंजनी चाहे निर्वाणी, जहां भी हम जाते थे तो निकट से देखा हमने
संपूर्ण भंडारा होता है, उसको समष्टि कहते हैं। वहां ये बातचीत होती थी, उसने समष्टि ऐसा किया, ऐसा समष्टि किया, उससे बढ़कर के हमारी समष्टि होनी चाहिए। ये सब हम छोटे से थे, लेकिन हमारी समझ में बातें नहीं आती थी कि होड़, ये तो परस्पर का होड़ है, प्रतिष्ठा की, राग द्वेष की बातें हैं। ये कैसा साधु समाज है। उस समय शाही स्नान करने के लिए निकलती थी, तो हम भी खड़े होकर के देखते थे और उसके बाद दौड़ते थे कि इतने विरक्त लोग हैं, इनकी चरण रज मिल जाए। सैकड़ों नागा लोग आगे नंगे चलते थे और ऐसे विरक्त महापुरुषों की चरण रज मिल जाए तो वहां की चरण रज लेने के लिए हम दौड़ते थे। छोटे से थे, लेकिन अब नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि यहां आने पर पता पड़ा हर नागा की एक फीस होती है, दक्षिणा होती है। तुम शाही में निकलो नंगे होकर के, तुम्हारी ये दक्षिणा है। इन्हें सब जगह पैसा। तो इसलिए नार्थस्य धैर्मी कांतस्य कामो लाभा ही स्मृतः। पैसा है तो उसको काम्य पदार्थों में, जहां हमारी इच्छा है, एसी, फ्रीज, ये सब साधन, इसमें नहीं लगाओ, लड्डू पूड़ियों में नहीं लगाओ। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले कुंभ हुआ है, अगर एक दिन भी लड्डू पूड़ी रुक जाती तो गंगा जमुना सब समस्या हल हो जाती। सरकार घुटने टेक करके आती है हमारे सामने, लेकिन वो जानती है सरकार, हम जैसे साधु लड्डू पूड़ी नहीं छोड़ सकते हैं। हम इसीलिए वहां जाते हैं कि वहां इतनी पंगतें होंगी। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय। पैसे का उपयोग कामनाएं नहीं है। कामनाओं का उपयोग किस लिए है? जितने तुम जीते रहो। जीवन का लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। ये जो समझ गया वो भागवत समझ गया, और ना भागवत का विरोधी है। तत्व की जिज्ञासा। हमारा जन्म हुआ है, हम लोग मनुष्य बने हैं। भगवान ने यहां जन्म क्यों दिया है? तत्व क्या है? शुरू में कहते हैं वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। तत्व पैसा नहीं है, तत्व भोग नहीं है जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं। तत्व तो अद्वय ज्ञान तत्व है, जो भगवान जिसको कहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। ये भागवत की शुरुआत है। इसको जो समझाया या समझा वो भागवत समझा, और नहीं तो नहीं समझा। बोले अद्वैत तत्व तो बड़ा कठिन है। बल कठिन वठिन नहीं है, इसी अध्याय में फैसला कर दिया। भगवान के मिलना बड़ा सरल है।
तुम्हारी रुचि पैदा हो भगवान में। अभी तो हमारी रुचि लड्डू पेड़ाओं में, पैसे में, शाल दुशाला इनमें है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। निरंतर भगवान की कथा होगी तो अपने आप रुचि पैदा हो जाएगी। कथा नहीं है वहां, जैसे हमारे यहां 40 साल पहले मौनी महात्मा थे गहवर वन में, उनका शरीर छूटा तो वृंदावन के प्रसिद्ध व्यास लाए गए सप्ताह के लिए। नीचे ही हमारी कुटिया थी, हम देखा करते थे। कथा में साधु संत कम बैठते थे, ब्रजवासी बैठते थे। अधिकतर गोवर्धनदास जी के यहां चिलम लगाते थे संत लोग। कथा में किसी की रुचि नहीं है। और पंगत के समय सब चले आते हैं। बोले नहीं, उस अद्वैत तत्व को पाने के लिए वासुदेव की कथा में रुचि हो जाए। वो कैसे होगी? पुण्य तीर्थों में जाओ, धाम में, वहां महत सेवा करो, महापुरुषों के पास जाओ। वहां जो तुम भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान ही तुम्हारे हृदय में आएगा। और अनादिकाल का जो अनर्थ है, गंदगियां हैं, वो भगवान उन गंदगियों को हटाएगा। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणी विधनोति सुरिसताम। इन्हें जीव के बस की बात नहीं है। जीव न हटा सकता है, न उसमें सामर्थ्य है। अभद्राणी विधनोति, भगवान स्वयं कैसे हैं? कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान ने गीता में भी कहा कि अर्जुन, इस गंदगी को मैं मिटाऊंगा। तेषाम एवानुकरण पार्थम अहम अज्ञानजम तमः। 10वां अध्याय गीता 11वां-12वां श्लोक। अनादिकाल का जो अंधेरा है मन में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि। आत्मभावस्थ हो, उसके भाव में घुस करके ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान का दीपक जलाऊंगा, उससे अंधेरा दूर होगा। वही बात यहां भी कह रहे हैं, किसी साधन से नहीं है। ये तो अंधेरा भगवान ही दूर करता है। जगह जगह कहा गया है। पहले स्कंद में भी कहा गया, दूसरे स्कंद में 2:8-4 शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतंश्च स्वचेष्टितम। जाओ श्रद्धा के साथ सुनो भगवान की लीलाओं को। उससे क्या होगा? काले ने नाती दीर्घिण भगवान विशते हृदय। भगवान बहुत जल्दी तुम्हारे हृदय में घुसेंगे। घुस के क्या करेंगे? प्रविष्ट कर्ण रणेन 2:8-4-5।
कानों को छेद से घुसते हैं और हृदय में जाते हैं। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम, जितना भी अनर्थ है, पाप है, वो सब नष्ट करते हैं। जैसे शरद ऋतु पानी को स्वच्छ कर देती है, वर्षा में गंदा पानी रहता है, शरद आते मान पानी स्वच्छ स्थिर जाता है। वैसे भगवान की कथा जब घुसेगी कानों में तो भगवान अनर्थों को हटाते हैं। इसलिए यही बात सुखदेव जी ने कहा, भागवत का लक्ष्य हम जैसे लोगों ने गलत कर रखा है, पैसा। भागवत केवल पैसा। सुखदेव जी ने कहा कि उन जुगल सरकार को हम प्रणाम करते हैं। नमो नमस्ते स्तु ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम। कुयोगी जो हम लोग हैं, वेश योगियों का है, साधुओं का है, लेकिन भगवान से विमुख हैं, कुयोगी हैं। न भगवत नाम में रुचि है, न भगवत कथा में है, न भगवत कीर्तन में है। उनके लिए भगवान दूर हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् बंदनम यत् श्रवणम यदरणम लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। इस सारे संसार का कल्मष नष्ट होता है जिन भगवान के कीर्तन से, जिन भगवान के स्मरण से, जिनके दर्शन से, जिनके वंदना से, जिनके सुनने से। उन भगवान, यशस्वी भगवान को नमस्कार है। बोले और किसी साधन से नहीं होगा। कोई तपस्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा। किसी ने दान दिया, अखबार में नाम निकल गया, बड़ा नाम हो गया, यश हो गया, विद्वान है, मंत्रवेत्ता है, क्षेमम न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्वी है, दानी है, यशस्वी है, मनस्वी है, योगी है, अर्थात मंत्रवेत्ता, आगम शास्त्र का ज्ञाता है, मंगल मने सुंदर आचरण वाला है, लेकिन भगवान में अर्पण नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होगा। ये सब फल देते हैं, लेकिन कौन सा फल देते हैं? विनाशी। और भगवान में प्रेम हो जाना अविच्युत अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होगा। नारद जी ने कहा अध्याय 5 में, पहला स्कंद अध्याय 5, 1:5-22 में, बड़ा तपस्या कोई कर रहा है, बड़ा वेद का ज्ञाता है, बड़ा यज्ञ कर रहा है, वेद की सूक्तियां बोल रहा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा दानी है। इस सब से जो फल मिलेगा विच्युत मिलेगा, विनाशी। नारद जी ने व्यास जी से कहा अविनाशी फल तो केवल भगवान की भक्ति से मिलेगा, न तपस्या से मिलेगा, न वेद पढ़ने से मिलेगा, यज्ञ से नहीं मिलेगा,
बहुत शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलेगा। इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य वा 1:5:22 स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तपस्या, वेद, यज्ञ, ज्ञान, दान, इसका अविनाशी फल है उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन। ये नहीं है तो आग लग जाए सब साधनों में। गोसाई जी ने लिखा है, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जरि जाओ माने आग लगा दो उन धर्मों में, उन कर्मों में। बड़ा नाम के लिए लोग भंडारा करते हैं, बोले आग लगा दो। भगवत प्रेम नहीं है तो ये सब जितने धर्म कर्म हैं इसमें आग लगा दो, क्योंकि इनसे जो फल मिलता है वो विनाशी होता है। अविच्युत अर्थ क्या है? उत्तम श्लोक भगवान का गुण वर्णन। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी कहा है 3:9-13। अरे भाई, पुंसाम अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्चिद्धृतेन यत्र। मनुष्यों को विविध कर्म, अनेक कर्म हैं अध्यात्म में। अध्वर मन यज्ञ करना, दान माने दान देना, तपस्या करना, उग्र तपस्या करना, व्रत करना, इस सब का लक्ष्य आराधना होनी चाहिए, भगवान की आराधना। बोले क्या है? सत्क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य है, अर्थ है। आराधना जो धर्म है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। धर्मोर्पिता कर्चित धृतेन यत्र, इसके माने और सब चीजें, यज्ञ, दान, तप, ये सब नष्ट हो जाती हैं। सारे भागवत में इसीलिए इसको पुराण तिलक कहा गया कि भगवान से प्रेम नहीं है तो सब साधन बेकार हो। मिला ही न रघुपति बिनोन रागा, किए जोग जब योग विरागा। इससे कुछ नहीं होगा जब तप योग विराग आदि से। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर च क्रियाभि न तपोभियुग्रैः। ग्यारहवां अध्याय गीता 48वां श्लोक। वेद, यज्ञ, अध्ययन, वेदों का पढ़ना, दान, अनेक क्रियाएं शास्त्र में हैं, बहुवचन है। जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी उग्र तप हैं, एवं रूपा शक्य हम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर्य। ये सब बेकार है।
इसी को फिर भगवान कहते हैं 53वें श्लोक में, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमानसि माम यथा। न वेद से, न तपस्या से, न दान से, इज्जा से, यज्ञादि से नहीं, फिर भक्त्या स्तुनन्या शक्य 54, मेरी अनन्य भक्ति से ही तुम हमको ऐसा देख सकोगे। ये हमने इसलिए कहा कि इसलिए भागवत को पुराण तिलक कहा गया। इसमें शुरू से ही ये बात कहा गया कि सवई पुंसाम परो धर्मो, एक ही धर्म है, भगवान में भक्ति हो जाए, और वो नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, सब धर्म बेकार हैं, केवल वाक जाल है, कमाई का धंधा है। परिश्रम करोगे कुछ पैसा मिलता ही है, परिश्रम करोगे, एक मजदूर भी कमाई करता है तो कम से कम 200 रुपये रोज कमा लेता है। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो एक मजदूर जैसा कमाता है वैसे तुमने भी कमा लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, कोठी बन गई, आश्रम बन गए, ये सब श्रम का फल है। भगवान की भक्ति कितनी आई, क्या लक्ष्य था, महत्व इस बात का है, अद्वय ज्ञान तत्व की प्राप्ति वही है। अद्वय ज्ञान तत्व की प्राप्ति कहीं नहीं है। अर्थ प्राप्ति है, भोग प्राप्ति है, यश प्राप्ति है, लोक प्राप्ति है, अद्वय ज्ञान तत्व की प्राप्ति कहीं नहीं है। इसलिए प्रारंभ से ही मनुष्य को समझना चाहिए कि धर्म पैसे के लिए नहीं है। श्री जी की कृपा से, उनकी कृपा से ही, हमारे में शक्ति नहीं है। इस मान मंदिर में न पैसा था, न है, न होगा। जितनी भी चीज होती है यहां, कथा होती नीचे, कीर्तन होता है, कहीं कोई भेंट नहीं चढ़ती है। हमारे यहां परंपरा ही नहीं है कि आया है तो कोई चढ़ाएगा। क्योंकि धर्म एकमात्र अद्वैत तत्व की प्राप्ति के लिए है। यहां तक कि ये गरीब घर की लड़कियां हैं सब बेचारी, और गांव में जाती हैं, भाषण करती हैं, प्रचार करती हैं, और कोई कुछ नहीं लेता। क्योंकि यहां की परंपरा ही राधा रानी ने ऐसी रखी है। ये तो खैर छोटी चीज है, कथा कीर्तन। हम जब से आए कीर्तन चल रहा है अखंड, लेकिन किसी कीर्तनकार ने कुछ नहीं लिया आज तक। 10 रुपए भी नहीं लिया होगा, 4 आना भी नहीं लिया होगा। कथा कीर्तन तो छोटी चीज है, यात्रा उठती है यहां,
इसी ब्रज में ऐसी ऐसी यात्रा उठ चुकी हैं, पर हेड 50,000 फीस थी। ये यहां उन्होंने 50,000 पर हेड लिया था, तो वैसे ही साधन सुविधा देते थे। पहरेदार हैं, बंदूक वाले हर तंबू के आगे खड़े हैं, और 50,000 लिए थे तो नामी नामी लोग बुलाए गए। मुरारी बापू की कथा भई और हेमा मालिनी का नृत्य हुआ। 50,000 लिए हैं तो किस लिए लिए हैं? हर टेंट में टीवी सुविधा, ये सब हमारे सामने हुआ है। ये गप्प नहीं सुना रहे हैं। उस समय विचार हमारे मन में आया था कि धर्म कहां पहुंच गया। आज 50,000 पर यात्रा उठी है पर हेड, कल कोई दूसरा उठाएगा 60,000, फिर तीसरा उठाएगा 70,000। ऐसा विचार आया था कि ये परंपरा ठीक नहीं है। हमारा मान मंदिर से जब यात्रा उठी तो हमने घोषणा किया, 1 पैसा इसमें नहीं दिया जाएगा। खर्च कैसे चलेगा? हमने खर्च की कोई जरूरत नहीं है। तंबू नहीं थे, तनात नहीं थे, कुछ नहीं थे शुरू में। हमने कहा सत्तू लाओ, हम भी खाएंगे और जो चलेगा सतुआ खिलाएंगे, ज्यादा खर्च नहीं है। उस समय हमारे यहां भगत जी थे, वो ऐसे दीवाने थे, यद्यपि उनके परिवार में वो भाव अब नहीं रहा। उन्होंने तुरंत जाके जमीन गिरवी रखी, 11,000 रुपए लाए, बोले हम सब कुछ बेच देंगे। 11 मन सतुआ पिसा, यात्रा चल पड़ी। यहां से यात्रा जब नीचे गई तो 2-4 आदमी साधु थे, वो घंटा बजा रहे थे। बोले क्या है, यात्रा जा रही है? तो लोग हंस रहे थे। अरे भाई, ऐसे यात्रा जाती है? आज वही यात्रा ब्रज की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बन गई है। पिछले साल 15,000 यात्री थे और वही आदर्श रहा, 1 पैसा नहीं लेंगे। और बिना चंदा के चल रही है। किसी जगह कोई चंदा मांगने नहीं जाता है जैसा कि लोग करते हैं। भगवान है, हम जैसे लोगों में विश्वास नहीं है। जाने कितने ब्रज में कुंड बने, कार्य हुए, और अभी तक चंदा चिट्ठा नहीं हुआ है। और तो और आंख का अंधा भी देख सकता है। हमारी गौशाला में 20,000 गायें हैं, आज तक 2 पैसा चंदा नहीं हुआ है, और सब काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई गाय भूखी मर रही है, सब स्वस्थ हैं। हम देखते हैं ऊपर से सैकड़ों ट्रॉलियां आती हैं ब्रजवासियों की, हरे चरी लेकर के, और वहां गायों को हरा मिल रहा है, जबकि और जगह
गायें ब्रज में बहुत हैं, 20 गौशालाएं हैं, लेकिन भूसा भी नहीं मिलता उनको। 50 तो तुम कह रहे हो, हमने तो सुना से इससे ज्यादा आता है। रोज आती हैं और ब्रजवासियों को एक मार्केट मिल गई है, हमको खेत नहीं खरीदना पड़ा। चरी के लिए ब्रजवासी लोग चरी लाते हैं और उनको तुरंत पैसा मिल जाता है और चले जाते हैं। उनका भी भला है और हमारी गायों का भी भला है और हमारा भी भला है। इसलिए धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं होना चाहिए। भागवत यही सिखाती है। हमारे यहां जितनी लड़कियां हैं ये भाषण करने जाती हैं, कीर्तन भी करती हैं दिन रात, लेकिन एक कच्ची कौड़ी भी नहीं ले सकती हैं। यहां साधु रहते हैं, गौशाला में कीर्तन करते हैं, यहां कीर्तन करते हैं, किसी ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। हम तो समझते हैं ये वंदनीय साधु हैं, जिनके अर्थ की तृष्णा नहीं है, जिनके भीतर लड्डू पूड़ी की तृष्णा नहीं है, केवल मधुकरी मांगते हैं, सूखी टुकड़ी खाते हैं और यात्रा में सब टेंटों को झाड़ते हैं, इतना परिश्रम करते हैं जितना एक मजदूर भी नहीं कर सकता। नहीं, साधु कहीं काम नहीं करते, क्योंकि संत भगवान है, भगवान काम नहीं करता है। भगवान भोग लगा दो बस खा लेगा, काम नहीं करेगा। वो काम करने वाला भगवान कृष्ण था, जिसने जूठी पट्टल राजसु यज्ञ में उठाई। हमने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि जब अमृत सरोवर में वो सरोवर खुद रहा था तो रामदास जी थे उस समय गद्दी पर, और उनकी कड़ी भूल गए हम। एक मजदूर आता था, वो मजदूरी नहीं लेता था, काम करके चला जाता था। तो लोगों ने कहा, अरे बोले वो कृष्ण हैं। भगवान तो सदा भक्तों की सेवा करता है, और वही तो कर रहा है। गौशाला 5-7 लाख रोज का खर्च है हरे न्यार का। कौन कर रहा है? वही कर रहा है। हमारे पास तो 4 आना भी नहीं है, न कोई बैंक है, न कोई तिजोरी है, खुला मंदिर है, पहरा नहीं है, कोई भी चोर आओ डाकू आओ, रोकड़ है ही नहीं, तुम ले क्या जाओगे। लेकिन काम सब चल रहा है, काम रुकता नहीं है। जो लोग धनी बनते थे, यात्रा में आते थे, थोड़ा आर्थिक सहायता करते थे, उनको ठाकुर जी ने हटा दिया। तुम मान मंदिर नहीं, तुम यश के लोभी हो, इज्जत चाहते हो, तुम दूसरी जगह जाओ। उनका वहां बड़ा नाम है, सम्मान है। हमारे यहां तो कोई नाम सम्मान की कोई झगड़े नहीं है। वो बेचारे चले गए, वो समझ नहीं पाए कि नाम
यश की इच्छा ये शूकरी विष्ठा है, प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम अभिमानम सुरापानम तस्मादे तत्त्रयम त्यजेत। ये प्रतिष्ठा सुअर की टट्टी है। मनुष्य का मल तो फिर भी खाद बन जाता है, सुअर का विष्ठा किसी काम में नहीं आता। सुअर की टट्टी खाने वाले यहां नहीं रुकते हैं। गौरव बड़प्पन रखने वाले, उनके लिए भगवान ने कहा गौरवम घोर नौरवम, घोर रौरव नरक तुम्हारे लिए है, तुम जाओ वहीं बड़े बनो। अभिमानम सुरापानम, अभिमान तो शराब पीने के समान है। तस्मादे तत्त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ दो। पिछले साल यात्रा उठी, ब्रजवासियों के यहां से रोटी आई, सब जानते हैं। लोग समझते थे कि इस बात यात्रा का काम गड़बड़ हो जाएगा। रसोइयों लोग भाग गए शुरू में, लोगों ने भड़का दिया। ईर्ष्या करने वाले बड़ी कृपा करते हैं। उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ाया कि रसोइयां भाग गए। रसोइयों के जाने के बाद श्री जी ने ब्रजवासियों का भंडारा खोल दिया। ब्रजवासियों के घर से रोटी बन के आई और साल से ज्यादा अच्छा इंतजाम हुआ। और साल तो मशीन की रोटियां बनती थी, इस बार तो घर घर की रोटी हाथ की बनी आई। यात्रा बड़ी अच्छी चली। तो हम ये कह रहे हैं कि धर्म का लक्ष्य पैसा नहीं है। धर्म का लक्ष्य तो केवल भगवान की भक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण को पुराण तिलक कहा गया। और यही बात आखिर तक रही, यहां तक कि प्रसंग चल रहा था गोपी भाव सहचरी भाव। वहां भी भगवान गोपियों के ऋणी क्यों बने? न पारे हम निबध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। देवताओं की उम्र रख करके भी मैं अगर तुम्हारी सेवा करूं तो ऋण चुका नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा संयोग निर्बध्य है, निष्कलंक है। हम लोग कलंकी हैं, धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं। नाम पद्म पुराण में लिखा है, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा। एक नाम भी भगवान का यदि सुनाई भी पड़ जाए या सोच लो, शुद्धम व शुद्धम, शुद्ध है या शुद्ध है, तारे तेव सत्यम, उतार देगा। लेकिन तच्चेत देह द्रविड़ जनता लो पाखंड मध्य निक्षिप्तम स्या न फल जनकम शीघ्र में मात्र तत्र। अगर उस नाम का उपयोग तुमने देह के सुख के लिए किया, वहां कीर्तन चलो, वहां बड़ी अच्छी पंगत होती है। रात को केसरिया दूध मिलता है, शाम को फल फ्रूट मिलते हैं। ये देह के सुख हैं। जनता लोभ पाखंड, अगर इसके लिए तुमने नाम का उपयोग किया तो न फल जनकम शीघ्र में वात्र तत्र। पुराण का श्लोक है, शीघ्र फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, जाने कब मिलेगा, लेकिन चमत्कार नहीं है।
चमत्कार तो उसी में है, कुछ नहीं लो, देने वाला भगवान दे रहा है। हमारे यहाँ लगभग 100 के आसपास, उससे कम लड़कियां हैं, 100 के आसपास लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, संत भी 50 हैं, लगभग 300 लोग हैं, और कोई भूखा नहीं मर रहा है। कोई ये नहीं कहता हमको कपड़ा चाहिए, शाल चाहिए, दुशाला चाहिए, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। सब प्रभु का नाम लेकर के सुखी हैं, चंदा मांगने वालों से ज्यादा सुखी हैं। वो तो घर घर डोलत दीन भय, तुलसीदास जी लिखते हैं, घर घर डोलत दीन भय, जन जन जांचत जाए, दिए लोभ चश्मा चखन, लघु बड़ो लखाए। अरे तुम भगवान के दास कैसे हो, घर घर दीन बन के डोल रहे हो, यहां से चले वहां लेंगे, उसके दरवाजे गए वहां इतना चंदा मिलेगा। घर घर डोलत दीन भय, जन जन जांचत जाए। हर आदमी से मांगते हैं, छोटा से छोटा आदमी मिल जाता है तो रसीद काटने लग जाते हैं। दिए लोभ चश्मा चखन, लोभ का चश्मा आंखों पे लगा हुआ है उससे क्या होता है, लघु बड़ो जनाए। छोटा सा आदमी है, उससे हम मांग रहे हैं, कितनी लज्जा की बात है। भगवान के दास होकर के और छोटे छोटे लोगों से मांगते हैं। ये सब बातें मनुष्य को भक्तिहीन बना देती हैं। मोर दास कहाई नर आशा, करी तु कही कहा विश्वासा। हमारा दास बनता है, नर आश माने मनुष्यों की आशा करता है, इसके माने कोई उसमें विश्वास नहीं है, खोखला मामला है। इसलिए भागवत जी पुराण तिलक हैं। भागवत में कहा गया है, अहो वयम धन्यतमा यदत्र, 7वें स्कंध में शुरू में ही, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्या पितृभ्याम न विचिंत्यामः। माँ बाप ने हमको छोड़ दिया है, छोटा सा लड़का था, अभक्ष्यमाणा अबला श्रुता वृकादि भी, सिंह व्याघ्र भेड़ा भेड़िया ये सब हमको नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सराक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। वो जिसने गर्भ में रक्षा किया है, गर्भ में कोई डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, बच्चा बीमार हो जाए खुजा भी नहीं सकता। ये 7वें स्कंद में दूसरे अध्याय में तीसरा चौथा श्लोक है, 38 है, हाँ 38-40 भूल गए। पथित च्युतति च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। गिर गया रास्ते में और मिल जाता है, घर में बंद है तिजोरी में चला जाता है, अनाथ है जंगल में जी रहा है। सारे ब्रज में क्राइम बढ़ रहा है, लोग कहते हैं गांव गांव में
चोर या डाकू लोग, बलात्कार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहां गहबर वन में कुछ नहीं है। न क्राइम है, न चोर है, न बलात्कार है, न डाकू है, न कोई पहरा है यहां मानगढ़ में, लेकिन सरक्षता रक्षते यो ही गर्भे, सब काम चल रहा है। इसलिए हमने इतनी बातें कहा, इसलिए कहा हम लोग कायदे की भक्ति करें, मन में इच्छाएं न लाओ कि हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, यश मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये सब तुच्छ चीजें हैं, ये सब राम भगत के बाधक। सुग्रीव जी ने कहा ये सब बाधक चीज हैं, भगवान से रोक देंगी तुमको। तुम लाख जन्म तुम बन करके यहां बाई या साधु बन के रहो, कुछ नहीं होगा, कभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा लक्ष्य रहेगा तो भगवान ही मिल जाएगा। जय श्री राधे।